भादौ शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। नियम पूर्वक व्रत पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि व यश की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष मिलता है। माता अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का विधि विधान से पूजन करना चाहिए व इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत में सिर्फ मोरधन यानी सावा ही खाया जाता है। खेत में जुटा हुआ अनाज खाना इस दिन वर्जित माना गया है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक बार उसने ऋषि पंचमी के उद्यापन की बात सोची और ऋषियों को भोजन के लिए बोल आई। अब वह घर आकर विचार में पड़ गई, क्योंकि उसे पता चला कि वह रजस्वला है। तो वह पड़ोसन के यहाँ गई और उससे पूछा कि अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, 7 पाटियों पर बैठकर 7 बार नहा लो और भोजन बना लो। उस ब्राह्मण की औरत ने ऐसा ही किया। अब ऋषि जी जब भोजन के लिए आए तो उस ब्राह्मण की औरत से बोले, ब्राह्मणी, हम 12 वर्ष में आंखें खोलते हैं, भोजन में कोई आपत्ति तो नहीं है? ब्राह्मणी बोली, महाराज पलक खोल दो, कोई आपत्ति नहीं है। झटपट ऋषि जी ने आंखें खोली तो भोजन में कीड़े ही कीड़े थे। ऋषि ने भोजन के स्थान पर कीड़ा देखकर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दे दी। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन बनवाया व नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देख खा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रही थी, जब वह सुचित्र की बहू ने उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करने दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी दिन भर हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और बहुत मारा। मुझे इस प्रकार का कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल ही कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार उनको इससे छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वज्ञ ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सितोष नामक राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा कि
पितामह, सबसे श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सभी व्रतों में उत्तम और पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी का व्रत है। उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, विदर्भ देश में एक उतक नाम का सदाचारी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो बहुत ही धार्मिक व पतिव्रता थी। ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थे। जब उसकी पुत्री का विवाह हुआ तो वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी पुत्री के साथ गंगा के किनारे पर कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन सोते समय ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी बेटी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर पता किया कि बेटी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन रजस्वला के दौरान वह पूजा के बर्तनों को छू लेती थी। साथ ही उसकी पुत्री ने कभी भी ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। इसी वजह से उसकी यह हालत हुई है। फिर ब्राह्मण के बताए अनुसार उसकी पुत्री ने इस जन्म में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया और पूजन किया। इस ऊतक की बेटी के सभी दोष दूर हो गए और उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।